गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचूरेण यशोसारी कुमारिकानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भगवत गीता के सत्संग में हमने कल आपने 33वें श्लोक तक की कथा का श्रवण किया कि अर्जुन विजय आदि को क्यों नहीं चाहता है। अब यहाँ अर्जुन कहता है कि जिनके लिए हम राज्य सुख चाहते हैं वे लोग हैं कौन, इसका वर्णन आगे 2 श्लोकों में अर्जुन करता है अपने भाव। कौन है वे लोग? आचार्य पित्रा पुत्रास्तथैव चा पितामह मातुला श्वशुरः पुत्रा श्याला संबंधिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि धन्तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किं नु मही कृते। आचार्य पितरः पिता, पुत्रः पुत्र, चा और तथा एव पितामह और उसी प्रकार पितामह, मातुल मामा, श्वशुरः ससुर, पौत्रः पौत्र, श्यालः साले तथा अन्य जितने भी संबंधी हैं ध्यंता मुझ पर प्रहार करने पर भी अपि भी एतान इनको हंतु मारना ना इच्छामि नहीं चाहता मैं। मधुसूदन हे मधुसूदन मुझे यदि त्रैलोक्य राजस्य अगर कोई त्रैलोकी का राज भी मिलता हो हेतु अपि तो भी नाम ही कृते किमा तो भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। तो इसमें पृथ्वी के राज्य के लिए तो मैं इनको मारना चाहूंगा ही क्यों। आगे भगवान 16 अध्याय के 21वें श्लोक में कहेंगे कि काम, क्रोध और लोभ ये तीनों ही नरक के द्वार हैं भैया। वास्तव में काम के ही ये तीनों रूप हैं, अलग अलग नहीं, ये काम के ही तीनों रूप हैं। तीनों सांसारिकों व्यक्तियों आदि को महत्व देने से उत्पन्न होते हैं। जिसके जीवन में सांसारिक वस्तुओं का व्यक्तियों का महत्व है उसी के जीवन में ये पैदा होते हैं। काम अर्थात कामना की 2 तरह की क्रियाएं होती हैं। एक होती है इष्ट की प्राप्ति, जो हम चाहते हैं हमारे इष्ट की प्राप्ति, और दूसरी होती है अनिष्ट की निवृत्ति। 2 तरीके की होती है। इनमें से इष्ट की प्राप्ति भी 2 तरीके की होती है। नंबर 1 संग्रह करना और दूसरा सुख भोगना, ये इष्ट की प्राप्ति है। तो संग्रह की इच्छा का नाम लोभ है और सुख भोग की इच्छा का नाम काम है। अनिष्ट की निवृत्ति में बाधा पड़ने पर, जब हम अनिष्ट की निवृत्ति करना पाते हैं और उसमें बाधा आती है तो उससे क्रोध आता है। अर्थात भोगों की संग्रह की प्राप्ति में बाधा देने वालों पर अथवा हमारा अनिष्ट करने वालों पर, हमारे शरीर का नाश करने वालों पर क्रोध आता है, जिससे अनिष्ट करने वालों का नाश करने की क्रिया होती है हृदय में। और इससे सिद्ध हुआ कि युद्ध में मनुष्य की 2 तरह से ही प्रवृत्ति होती है। झगड़ा क्यों होता है? युद्ध केवल 2 तरीके से होता है हमारा। अनिष्ट की निवृत्ति के लिए अर्थात क्रोध हो तो, और सफल बनाने के लिए, और इष्ट के
लिए, अर्थात लोभ की पूर्ति के लिए। परंतु अर्जुन यहाँ इन दोनों ही बातों को निषेध करते हैं कि ना मुझे लोभ है ना मुझे इसकी है। आचार्य पितरा किमनु मही कृते, हमारे ये कुटुंबी अपनी अनिष्ट की निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर मेरे पर प्रहार करके मेरा वध भी करना चाहें, तो भी मैं अपनी अनिष्ट की निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर इनको मारना नहीं चाहता। और अगर ये अपनी इष्ट प्राप्ति के लिए राज्य के लोभ में आकर मेरे को मारना चाहते हैं, तो मैं भी अपनी इष्ट प्राप्ति के लिए लोभ में आकर इनको मारना नहीं चाहता। तात्पर्य यह है कि क्रोध और लोभ में आकर मैं इनको, क्रोध और लोभ में आकर के मैं नरक के दरवाजा मोल नहीं लेना चाहता, नरक के द्वार में नहीं जाना चाहता। यहां 2 बार अपि शब्द का प्रयोग करने में आया है। अर्जुन का आशय है कि मैं इनके स्वार्थ में बाधा ही नहीं देता, तो ये मुझे भाई इन्हें राज्य चाहिए राज ले लो, जो चाहिए सो लो, पर मैं तो ये मुझे क्यों मारेंगे जब मैं इनके स्वार्थ में रुकावट नहीं। पर मान लो कहीं पहले मैंने इनके स्वार्थ में कहीं बाधा दे दी हो या इनके कार्य में कोई रुकावट डाली हो, ऐसे विचार से ये मेरे शरीर का नाश करने में प्रवृत्त होते हैं, तो भी धनितो अपि, मैं इनको मारना नहीं चाहता किसी भी प्रकार से। दूसरी बात, इनको मारने से मुझे अगर कोई त्रिलोकी का राज्य दे, ना केवल इस पृथ्वी का, तो यह तो संभावना नहीं है कि कोई मुझे त्रिलोकी का राज्य दे दे। यद्यपि अगर कोई फिर भी कोई दे मुझे राज्य, अपि त्रैलोक के राजस्य, तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। मधुसूदन, भगवान ने मधु नामक दैत्य का वध किया तो उनका नाम पड़ा मधुसूदन। तो कहते हैं आप मधुसूदन हो, आप तो दैत्यों का नाश करने वाले हो, तो आप दैत्यों का नाश करने वाले हो, किंतु ये तो पितामह है, मेरे भीष्म पितामह आदि कोई दैत्य तो नहीं है, तो फिर मैं इनको मारने की इच्छा क्यों करूं? आप बताओ। आचार्य, अरे इन कुटुंबियों में जिन द्रोणाचार्य आदि ने से हमारा विद्या का संबंध है, हित का संबंध है, ऐसे पूज्य आचार्यों का मैं वध क्यों करूं? इनसे, इनकी तो मुझे सेवा करनी चाहिए थी, तो इनसे मैं लड़ाई क्यों करूं? आचार्य के चरणों में अपने सर को रखना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनके चरणों में स्वयं को समर्पित करना चाहिए। हमारे लिए तो यही है, उनसे युद्ध करना उचित थोड़ी है। पितरा और शरीर के संबंध को लेकर जो पिता लोग हैं, उनका ही तो मैं ये शरीर है, वही पिताओं के द्वारा ही तो बना हुआ शरीर है। शरीर से उनके स्वरूप को होकर हम क्रोध या लोभ से आकर उनसे कैसे मार दें अपने पिताओं को? पुत्र, अरे हमारे और हमारे भाइयों के जो पुत्र हैं, उनका तो पालन करना चाहिए, वे पालन करने योग्य हैं, और वे हमारे विपरीत अगर कोई आचरण भी करें तो उनको मारना थोड़ी चाहिए, उनका तो पालन करना चाहिए, यह हमारा धर्म है। पितामह, ऐसे ही जो हमारे पितामह हैं, वे जब हमारे पिताजी के भी पूज्य हैं, तब हमारे लिए हो गए महाराज। और वे अगर हमें ताड़ भी सकते हैं, डांट भी सकते हैं और मार भी सकते हैं, पर हमारी तो ऐसी चेष्टा नहीं होनी चाहिए जिससे उनको किसी तरह का दुख हो, कष्ट हो। तो प्रत्युत हो, सुख हो, आराम हो, उनकी सेवा हो, यह कार्य हमें करना चाहिए। मातुला, और हमारे जो मामा लोग हैं, वे हमारा पालन पोषण करने वाले, माताओं के भी भाई, अतः वे माताओं के समान ही हमारे लिए पूज्य हैं, तो उनका वध हम क्यों करें? ससुरा, अरे जो हमारे ससुर हैं, वे मेरी भाइयों के और मेरी पत्नियों के पिता हैं, वे हमारे लिए भी पिता के तुल्य पूजनीय है, उनका वध क्यों करें? और पौत्र, अरे हमारे पुत्रों के जो पुत्र हैं, वे तो पुत्रों से भी अधिक पालन करने योग्य हैं, पालन पोषण करने योग्य है, उनका पालन करना चाहिए कि उनका वध करना चाहिए हमें। श्याल, और जो हमारे साले हैं, जो हमारी पत्नियों के प्यारे भाई हैं,
उनको कैसे मारा जाए। संबंध ना, ये इतने संबंधी दिख रहे हैं और इनके अतिरिक्त जितने भी संबंधी हैं, मित्र हैं, प्रेमी हैं, उनका पालन पोषण सेवा करनी चाहिए कि उनको मारना चाहिए। तो इनको मारने से अगर त्रैलोकी का राज्य भी मिल जाए तो भी क्या इनको मारना उचित है? इनको मारना तो सर्वथा अनुचित ही है। तो इस प्रकार अर्जुन कहता है कि इन संबंधियों को क्यों मारा जाए महाराज। और पूर्व श्लोक में अर्जुन ने स्वजनों को दो हेतु बताएं, लोभ और क्रोध। अब परिणाम की दृष्टि से स्वजनों को ना मारना सिद्ध आगे के श्लोकों में करेगा। आज के सत्संग को यही विराम देते हैं। 2 मिनट नाम संकीर्तन, फिर विश्राम। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल। लोग राज महाराज की